हेलो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़ चूरू के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दीपा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, आज आपको बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में मुगल साम्राज्य की स्थापना और उसमें बाबर का योगदान इस विषय पर लेक्चर दूंगी। इससे पूर्व कल हमने बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में हुआ और उसके परिणाम स्वरूप ही बाबर भारत में अपना शासन स्थापित करने में सफल हुआ। यद्यपि अभी उसके सामने कई कठिनाइयां थी, लेकिन एक बार अफगानों को, अफगान शासक इब्राहिम लोदी को परास्त करने के पश्चात अब उसने भारत में अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना लिया था और उसे ये लगने लगा था कि अब वो भारत में साम्राज्य स्थापित कर सकता। उसके आगे हम आज जो बाबर ने अपने 4 वर्ष के शासनकाल में, जैसे कि मैंने कल भी बताया कि बाबर का शासनकाल 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक ही रहा, तो उसके पानीपत के युद्ध के पश्चात उसने अन्य 3 युद्ध लड़े और इन तीनों ही युद्धों में उसे विजय प्राप्त हुई। लेकिन बाबर स्वयं इस स्थिति से अभी पूर्ण रूप से निश्चिंत नहीं था, क्योंकि उसके सामने अपने साम्राज्य को सुव्यवस्थित करने, उसे जो साम्राज्य उसे प्राप्त हुआ है वहां पर ठीक प्रकार से व्यवस्था करने, इन चीजों की आवश्यकता थी। और साथ ही उसके सामने मेवाड़ के राणा सांगा जो थे वो उसके सामने मुख्य रूप से चुनौती थे, और साथ ही पूर्वी अफगान जो थे वो भी अभी पानीपत के युद्ध के पश्चात पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुए थे। ऐसी स्थिति में उसे अपने साम्राज्य को अच्छी प्रकार से स्थापित करने के लिए ये 3 युद्ध उसने लड़े, और इन 3 युद्धों के पश्चात उसका जो साम्राज्य था भारत में स्थापित हो गया। क्योंकि लोदी वंश तक जो हम पढ़ रहे थे, लोदी वंश, ऐबक वंश से लेकर लोदी वंश तक का शासनकाल जो माना जाता है वो सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है, और बाबर से लेकर आगे जो मुगल शासक हुए तो वो जो कार्यकाल इनका माना जाता है वो मुगल साम्राज्य या मुगल शासन के नाम से जाना जाता है। तो आज हम बाबर और राणा सांगा के मध्य जो युद्ध हुआ वो खानवा में 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ। ये जो स्थान था खानवा का, ये फतेहपुर सीकरी से कुछ मील की दूरी पर ही स्थित था। वहां पर इनका आगमन हुआ। अब ये प्रश्न उठता है कि बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध क्यों? जैसे कि अभी तक जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आए थे वो आक्रमण करते थे भारत में, क्योंकि अथाह धन संपदा थी, उसकी लूटपाट करते और वापस अपने देश चले जाया। राणा सांगा जो थे उन्हें वो इस बात को ही सोच रहे थे कि बाबर भी अन्य आक्रमणकारियों की तरह भारत में आएगा और वापस चला जाएगा। लेकिन जब बाबर ने पानीपत के युद्ध में विजयी होने के पश्चात वो अपने पुत्र हुमायूं को तो आगरा भेज दिया और स्वयं दिल्ली जाकर अपने शासन को सुव्यवस्थित करने की तैयारी करने लगा, तो राणा सांगा को ये लगा कि अब ये स्थिति विकट है। और क्योंकि राणा सांगा जो थे वो भी अफगान शक्ति से यद्यपि बहुत अधिक प्रसन्न नहीं थे और वो दिल्ली में अपने शासन की स्थापना करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बाबर का विचार यहाँ पर स्थायी रूप से रहने का है, तब उन्होंने कुछ अफगान जो सेनापति थे,
जो मुख्य व्यक्ति थे अफगानों के, उनके भाई थे इब्राहिम लोदी के चाचा थे, जैसे कि आसफ खान लोदी, महमूद लोदी जो कि उनका भाई था, और हसन खां मेवाती। इनसे मुख्य रूप से और अन्य अफगानों के साथ उन्होंने बातचीत करी और इन्होंने राणा सांगा का समर्थन देने की बात कहती, क्योंकि अब राणा सांगा के सामने, जो कि मेवाड़ के शासक थे, उनके सामने मुख्य समस्या ये थी, उनका जो मुख्य उद्देश्य था कहें, वो ये था कि इस समय हमें इस विदेशी आक्रमणकारी को बाहर निकालना है, और कि उस विदेशी आक्रमणकारी से अच्छे हैं कि हम इन अफगानों के साथ संबंध स्थापित करके, इनका सहयोग करके बाबर को भारत से बाहर निकालने में सफल हो सके। तत्पश्चात तब बाबर और राणा सांगा, और ये भी कहा जाता है कि कुछ लोग तो, हालांकि कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि बाबर ने अब जो ये खानवा का युद्ध हुआ था, ये इसलिए हुआ था कि राणा सांगा ने प्रारंभ में बाबर को यहाँ आमंत्रित किया था भारत में, और जब बाद में उसने उसके राणा सांगा ने उनकी सहायता नहीं करी तो उन्होंने उस पर विश्वासघात का आरोप लगाया। लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जो है वो इस बात से सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि राणा सांगा जो थे वो स्वयं इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें बाबर को भारत में आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि जब इब्राहिम लोदी शासन कर रहा था तब उन्होंने कुछ उसके जो अधीनस्थ क्षेत्र थे, आगरा और उसके आसपास के क्षेत्र, उन पर उसने अधिकार कर लिया था। साथ ही राणा सांगा जो थे उन्होंने बाबर पर ये आरोप लगाया कि बाबर ने उनसे कहा था कि यदि वो सहायता करेगा तो उन्हें बयाना, धौलपुर वगैरह के क्षेत्र देंगे, लेकिन बाबर ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया था। ऐसी स्थिति में राणा सांगा ने बयाना को प्राप्त करने के लिए अपनी सेना को आदेश दिया कि बयाना पर अधिकार किया जाए। जब बाबर को इस बात का पता चला कि इनकी सेना बयाना, धौलपुर की तरफ आगे बढ़ रही है, तो उन्होंने मुगल सेना को उनका सामना करने के लिए भेजा, लेकिन मुगल सेना जो थी वो राजपूत सेना से परास्त हुई। अब ऐसी स्थिति में एक बार तो स्थिति ऐसी आ गई कि मुगल सैनिक जो थे उन्होंने बाबर के सामने भविष्य में कि और वो युद्ध नहीं करेंगे, वो इसकी बात कहने लगे। लेकिन बाबर को अभी अपना यहाँ पर राज्य स्थापित करना था, और बाबर एक कुशल सेनापति, सेना नायक के साथ साथ व्यक्ति के क्या कहना चाहिए, स्वभाव को पहचानने वाला, वो उनकी साइकोलॉजी को पहचानने वाला व्यक्ति था। तो उसने अपने सैनिकों को एकत्र किया, उनमें नैतिक मनोबल का संचार किया, और उसने कहा कि ये युद्ध जो है राणा सांगा के साथ जो युद्ध किया जाएगा, ये एक जिहाद है, जो कि जिहाद की इस्लामी राज्य की स्थापना के लिए युद्ध किया जाएगा। अतः ऐसी स्थिति में आप लोग सहायता करिए, और इस युद्ध के पश्चात में आपको वापस अपने देश काबुल और अन्य स्थानों पर जाने की अनुमति दे दूंगा। तो उस साथ ही उसने कुछ इस तरह से नाटकीय वो करा कि उनके सामने जो वो शराब और ये पिया करता था उनके बर्तन उड़ेल दिए। मतलब कुल मिलाकर उसने उनको जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया, उसका परिणाम ये हुआ कि वो जो सैनिक थे वो युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब ऐसी स्थिति में जब बाबर और राजपूत सेना भी आगे बढ़ रही थी, वो युद्ध के लिए तैयार थी, तब बाबर जो था उसकी सेना ने खानवा के पास जब अपना डेरा डाल दिया, और इन दोनों का 17 मार्च को जब युद्ध हुआ, 17 मार्च को प्रातः 9 बजे के करीब ये युद्ध प्रारंभ हुआ। और इस युद्ध में भी बाबर ने इस प्रकार की व्यूह रचना की जैसे कि उसने पानीपत के युद्ध में की थी। पानीपत के युद्ध में उसने कि
जो सेना का अग्रभाग था वहां पर गाड़ियां लगा दी। प्रारंभ में उसने उन गाड़ियों को चमड़े की उससे बांधा था, रस्सियों से, लेकिन इस समय बाबर ने उन गाड़ियों को लोहे की जंजीरों से बांधा और जो बीच का स्थान था वहां पर उसने तोपें अपनी फिट कर दी और इन तोपों को इस बार उसने ऐसी गाड़ियों पर फिट करके उन्हें तिपाहियों पर रखा जिससे कि उनका मूवमेंट आसानी से इधर उधर हो सके और तुलगमा युद्ध पद्धति वो अपना ही रहा था। तो ऐसी स्थिति में यद्यपि राणा सांगा जो थे वो भी बहुत योग्य शूरवीर थे और साथ ही उन्हें बहुत से राजपूतों और राजपूत राजाओं का भी उन्हें सहयोग मिल रहा था। अफगान भी उनके साथ थे, लेकिन वो बाबर की युद्ध नीति कहना चाहिए या रणनीति कहना चाहिए उसे समझने में सफल नहीं हो पाए, जिसका परिणाम ये हुआ क्योंकि राणा सांगा की जो सेना थी वो परंपरागत युद्ध शैली पर चल रही थी। उसमें पैदल सैनिकों की संख्या काफी अधिक थी और हाथी ज्यादा थे, जबकि बाबर की सेना में पानीपत के युद्ध में भी मैंने बताया था कि तेज तर्रार घुड़सवार थे। तो ऐसी स्थिति में जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो कुछ ही घंटों में, लगभग 9-10 घंटे में युद्ध का निर्णय हो गया। राणा सांगा इस युद्ध में घायल हो गए। यद्यपि राणा सांगा के से वो इतना अधिक प्रभावित था कि क्योंकि राणा सांगा उससे पहले बहुत से युद्धों में भाग ले चुके थे और उनकी वीरता से वो परिचित था, लेकिन इस समय राणा सांगा का जो शौर्य था वो उसकी रणनीति के आगे काम नहीं आया। परिणाम ये हुआ कि राणा सांगा युद्ध में परास्त हुए और घायल हो गए। घायल होने के पश्चात उन्हें युद्ध भूमि से हटा लिया गया और परिणाम युद्ध का जो परिणाम था वो बाबर के पक्ष में आया। तो यदि हम खानवा का युद्ध देखें तो खानवा का युद्ध भी पानीपत के युद्ध के से और अधिक राजनीतिक दृष्टि से देखें तो और अधिक महत्वपूर्ण था बाबर के लिए, क्योंकि पानीपत के युद्ध के पश्चात अभी उसे ये नहीं पता था कि उसकी भविष्य कैसा होगा। हो सकता है कि अभी उसने इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया, लेकिन उसे भारत छोड़ने के लिए विवश होना पड़े। उसे राजपूत राजाओं की शक्ति का आभास था, लेकिन यहाँ पर जब राणा सांगा को परास्त कर लिया तब उसे ये निश्चित लगने लगा कि अब वो यहाँ पर भारत में और दिल्ली को राजधानी बनाकर या आगरा को केंद्र बनाकर अपने शासन का संचालन कर सकता है। तो इस प्रकार खानवा का युद्ध इस दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर कि खानवा के युद्ध में जब उसकी विजय हो गई और तो हम ये ना सोचें कि राणा सांगा जो थे या मेवाड़ मतलब राजपूतों की शक्ति, क्योंकि राणा सांगा की तो बाद में कुछ समय पश्चात मृत्यु हो गई, लेकिन राजपूत ऐसा नहीं कि राजपूतों की शक्ति सदा के लिए समाप्त हो गई, बल्कि शेरशाह सूरी और अकबर के समय में ये राजपूत जो हैं पुनः शक्तिशाली रूप में अकबर और उनके सामने आए और इन्होंआगे चलकर मेवाड़ ने तो अंत समय तक मुगलों का विरोध किया अकबर के समय में। बाद में जो राणा अमर सिंह थे उनके समय में उन्होंने उससे संधि कर ली थी जहांगीर से। लेकिन तो हम ये नहीं कह सकते कि इस युद्ध के पश्चात राजपूतों की शक्ति क्षीण हो गई थी। क्षीण हुई कुछ समय के लिए, लेकिन पुनः उन्होंने अपनी शक्ति जो थी वो प्राप्त कर ली। तो खानवा के युद्ध का जो यदि हम महत्व देखें या परिणाम देखें तो विजय बाबर की हुई और साथ ही साथ इस युद्ध के पश्चात बाबर और अधिक निश्चिंत हो गया और इस युद्ध में हसन खां मेवाती जो है जो कि अफगान था उसकी भी मृत्यु हो गई और जो महमूद लोदी और आसफ खां थे जब राणा घायल हो गए तो वो वहां से भाग गए। अब दूसरा युद्ध जो है वो चंदेरी का हुआ।
ये बाबर और चंदेरी के शासक मेदिनी राय के मध्य हुआ 29 जनवरी 1528 ईस्वी को ये युद्ध हुआ। ये जो चंदेरी था ये सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था और मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित था। चंदेरी पर आक्रमण करने का भी बाबर का कारण क्या था कि चंदेरी के शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी। तो जब बाबर ने मेदिनी राय पर आक्रमण किया तो मेदिनी राय ने प्रारंभ में उनका विरोध किया, लेकिन शीघ्र ही चंदेरी की जो सेना थी उसे बाबर की सेना ने परास्त कर दिया और युद्ध का निर्णय जो था वो बाबर के पक्ष में आया। अब लास्ट जो युद्ध उसने लड़ा बाबर ने वो था घाघरा का युद्ध। कि पानीपत का युद्ध हो गया, खानवा का युद्ध हो गया, बाबर की साम्राज्य की स्थापना में वो और कुछ कदम आगे बढ़ गया था, लेकिन अभी भी जो पूर्वी अफगान थे वो उसके लिए एक समस्या बने हुए थे। और क्योंकि उसे लगता था कि जब तक इन अफगानों को परास्त नहीं किया जाएगा तब तक वो पूर्ण रूप से निश्चिंत होकर भारत पर शासन नहीं कर सकता। अतः महमूद खां लोधी जो थे उन्होंने बिहार में अन्य अफगानों को इकट्ठा करके बाबर के विरुद्ध वो योजनाएं बनाने लगे। बाद में उन्होंने बंगाल के शासक नुसरत शाह से सहायता की याचना की अफगानों ने और नुसरत शाह ने उन्हें सहायता देने का आश्वासन दिया। बाबर जब बिहार की तरफ बढ़ा तो बाबर ने नुसरत खां से अपने प्रस्ताव पर विचार करने के लिए या अफगानों का सहयोग न करने की बात कही, लेकिन नुसरत खां की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया, जिसका परिणाम ये हुआ कि ये घाघरा नदी के आसपास के क्षेत्र में 6 मई 1529 को ये युद्ध हुआ बाबर और अफगानों के मध्य, जिसमें कि परिणाम बाबर के पक्ष में रहा और नुसरत खां ने बाद में बाबर के साथ ये संधि कर ली कि वो भविष्य में अब उसके विरोधियों का सहयोग नहीं करे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन पानीपत के युद्ध के पश्चात जो अन्य 3 युद्ध लड़े गए उसमें बाबर की स्थिति अब पूर्ण रूप से सुदृढ़ हो गई थी। अब बाबर के लिए कोई अनिश्चितता, कोई उसके इधर उधर भटकने के दिन सब समाप्त हो गए थे और वो एक मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में उभर कर आया। और इन सभी युद्धों में कि जबकि इनकी खानवा के युद्ध में चाहे हम उनके अनुशासन की बात कहें, चाहे हम राणा सांगा और राजपूतों के शौर्य की बात कहें, वो कहीं भी उससे कम नहीं पड़ते थे बाबर से, लेकिन निर्णय जो था वो खानवा के युद्ध में भी बाबर के पक्ष में ही रहा था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बाबर ने सिंधु नदी के तट से लेकर बिहार तक और तत्पश्चात उसने हिमालय से लेकर ग्वालियर तक, जिसमें कि चंदेरी तक का भाग सम्मिलित हो गया था, उस पर उसका राज्य स्थापित हो गया था और उत्तर भारत में अब मुगल साम्राज्य को चुनौती देने की कोई प्रमुख शक्ति नहीं रह गई थी। अतः इस अवसर पर बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित कर दिया। लेकिन साम्राज्य स्थापित करने के पश्चात निरंतर युद्धों के कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वो एक लंबे समय तक शासन का उपभोग नहीं कर सका। बाबर के जो युद्धों में विजय का एक कारण था वो बाबर का कुशल और योग्य नेतृत्व तो था ही, साथ ही उसकी जो रणनीति हुआ करती थी, सैनिकों को मोटिवेट करने की उसकी जो क्षमता थी, वो सब जो थी वो उसकी जीत में सहायक रही। और जब खानवा का युद्ध उसके पक्ष में हो गया था तब उसने
कुछ सैनिकों को जो कि वापस जाना चाहते थे उन्हें वापस भी भेज दिया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उसने 4 वर्ष के शासनकाल में अपने 1526 से 1530 के बीच में एक नए साम्राज्य की स्थापना करी, लेकिन क्योंकि उसका कार्यकाल इतना कम रहा तो उसे अपने साम्राज्य को सुव्यवस्थित और सुसंगठित करने का बहुत अधिक मौका नहीं मिला। और साथ ही क्योंकि उसकी मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हो गई और बाद में बाबर को उसकी इच्छा अनुसार काबुल भेज दिया गया। वहां पर उसकी जो वो बनाई गई, क्या कहते हैं, सुंदर पहाड़ी के पास एक सुंदर स्थान पर उसे दफना दिया गया। यही उसकी इच्छा थी जो कि उसके उत्तराधिकारियों ने पूर्ण करी। लेकिन भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना में उसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। थैंक यू।